दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपिया क्लासेस पर। दोस्तों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टेंस है। वो आपका क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और देखिए मैंने लिखा है कि क्या आपको टेंस नहीं आता, यानी कहने का मेरा ये सेंस है कि यदि आपको टेंस नहीं आता है तो ये यूपिया क्लासेस यानी मैंने जो है सारे टेंसों को, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर आप इसी तरीके से पास्ट के भी सारे टेंसेस को देख सकते हो, चाहे आपका इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। इसी तरीके से फ्यूचर की भी सभी टेंसेस को मैंने इसी तरीके से एक वीडियो लेक्चर्स तैयार किया है, जो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से देख सकते हो। तो उसी सीरीज में आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये क्लास आज की मेरी बिल्कुल 100% ईजी होने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी डिले क्लास को शुरू किया जाए। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, इसे शेयर भी करिए। और इसी तरीके से इंग्लिश के दमदार वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको अभी टेंस सिखा रहा हूँ और ग्रामर की एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग लेकर आने वाला हूँ। और आपको नेक्स्ट मंथ में यानी 1 जून से ग्रामर की बहुत ही अच्छी क्लासेस मिलने जा रही है, वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर मिलने जा रही है। तो गाइस आप रेडी रहिए पढ़ने के लिए। और आप यदि कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको एक एक चीज़ें, वो भी छोटी से छोटी चीज़ें जो आपको क्लास में लगता है कि ये चीज़ टीचर्स अवॉइड करता है, फिर वो कंपटीशन में पूछा जाता है तो फिर आप उसकी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, कंजक्शंस हो, या फिर नाउन्स प्रोनाउंस जो भी आप देखते हो। तो फिर वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में और बिना किसी यूं ही कह ले कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लास को नहीं बनाना है, बहुत इजी तरीके से लेकर चलना है, बिल्कुल जो है इजी वे में। तो आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है बट डजंट मैटर, मैं यहाँ पर एक ठीक है इससे निपटने के लिए लेकर बैठा हूँ। सो इट्स वेरी हॉट टुडे बट डजंट मैटर। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं बेहद जोरदार क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखिए ये आपका टेंस है, इसको पढ़ना है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोस्तों होता क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसको समझ लीजिए 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों आप इसको समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम। देखिए टाइम का मतलब क्या होता है, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए तो टाइम का बस 2 ही मतलब होता है, सर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन टाइम। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित और अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित, निश्चित समय और अनिश्चित। अनिश्चित में आप क्या लेते हो, सुबह शाम दोपहर, या फिर संडे मंडे ट्यूसडे, या कोई फिक्स आपकी डेट होती है जैसे जनवरी से, है ना, अब लोग बोलते हैं कि वह जनवरी से स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, ये जो आप इस तरीके का टाइम देखते हो उसको आप कहते हो सर्टेन टाइम, या फिर घंटे हो गए, दिन हो गए, या फिर वर्षों, इस तरीके से बोला जाता है, तो वो आपका अनिश्चित होता है। तो कोई एक टाइम का जिक्र किया गया हो वाक्य में, और लास्ट में देखिए रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे का यदि आपको कॉन्सेप्ट दिखता है तो बिल्कुल वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, है ना। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि वह सुबह से खेल रहा होगा। थोड़ा सा गौर करिए क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वह सुबह से खेल रहा होगा। देखिए सुबह से ये आपकी टाइम हो गई, खेल रहा होगा ये क्या चीज़ है। देखिए ये गेसिंग किया जा रहा है, वो भी कार्य जारी रहने का। तो जब भी कार्य जारी रहने का अनुमान लगाया जाए तो ये यही टेंस दर्शाएगा, वो है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप यूं ही कह सकते हो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का अनुमान लगाया जाता है ना। तो जब भी कार्य जारी रहने का अनुमान लगाया जाए तो आप उसको कह सकते हो कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो यदि इस तरीके के वाक्य आ जाए कि वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा, या फिर बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इस तरीके का जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का जो कॉन्सेप्ट है टाइम के साथ, यदि ऐसे सेंटेंसेस आपके साथ आपसे पूछा जाए, यदि फिर ऐसे सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करना हो, तो ये आप जो रूल्स होंगे, जो आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करोगे,
जो स्ट्रक्चर्स यूज करोगे वो इसी टेंस का होगा, वो है क्या आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फिर ये क्या है, कैसे इसको हम सीखेंगे, चलिए समझते हैं। दोस्तों देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर ले, है ना, तो जब भी टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आए, यानी आप यूँ ही समझ लीजिए कि कार्य जारी रहने का अनुमान लगाना हो। जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इस तरीके का रहा होगा रही होंगे का वाक्य यदि आपको मिलता है, तो हेल्पिंग वर्ब्स की बात किया जाए यानी सहायक क्रिया की, तो उसमें दो ही सहायक क्रिया होती है बेटा। वो होता क्या है बच्चों, देखिए ये आपका विल है, इसको ध्यान से देखिए, और यहाँ पर शैल हैव लिखा गया है। देखिए शैल हैव यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि यूज़ में नहीं आ पाता है, क्योंकि आप जब भी गेस करोगे तो उसमें गेस में आई और वी यूज़ में नहीं आता है, तो आई और वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करते हो, यानी शैल का कॉन्सेप्ट होता है, और बाकी चाहे आपका ही हो, सी हो, इट, नेम, यू, वी, दे, बॉयस, एनी आपका सब्जेक्ट होता है, उसके साथ आप विल का यूज़ करते हो। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन यहाँ पर शैल आपका यूज़ में नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सुबह से खेल रहा होगा, तो मैं का कॉन्सेप्ट इसमें बन ही नहीं पाता है, और हम यानी वी का भी नहीं बन पाता है, तो इसलिए ये यूज़ में नहीं हो पाता है। आपको जो यूज़ में मिलेगा वो सी से, ही से, नेम से, या फिर अदर कोई सब्जेक्ट होगा उससे होगा, है ना। तो उसके साथ आपको जो यूज़ करना है वो विल हैव यूज़ करना है ना। तो इस टेंस में जो यूज़ होने वाला है वो है क्या, वो विल हैव है। ये आपका देखिए विल हैव है, ठीक। तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब्स की रूप में आप इसमें यूज़ करिएगा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर्स इसका देख लीजिए। जब भी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, यानी उसमें नेगेटिव की भी बात नहीं किया जाएगा, या फिर यूँ ही कह लीजिए कि उससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिंपल उससे कार्य का होना प्रकट होगा, तो उसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहोगे। बट टेंस आपका यही होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाला। तो यदि ऐसा वाक्य आपको मिलता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करिएगा। और सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पर क्या यूज़ करना है, सॉरी एक मिनट। तो सब्जेक्ट के बाद जो आप यूज़ करोगे वो यूज़ देखिए विल हैव, शैल हैव एंड वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म यहाँ यूज़ की जाएगी। ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर है, फिर टाइम है ना। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। तो 1 सेकेंड गैस, मैं थोड़ा सा बैक जाऊँगा। यस 1 सेकेंड, आप 10 मिनट। यस चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। जी देखिए इसी तरीके के वाक्यों की चर्चा मैं कर रहा था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे कॉन्सेप्ट कैसे होगा। तो जब भी ऐसा आ जाए तो आप कह सकते हो कि वो कौन सा टेंस है, और आप बता सकते हो कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे, क्योंकि इसमें समय है आपका, और समय के अलावा आप देख सकते हो कि इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी है। ट्रांसलेशन कैसे होगा, सबसे देखिए अफर्मेटिव है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट है क्या इसमें, वह। तो सबसे पहले वह यूज करना है, यानी आपको वह की इंग्लिश लिखनी है। और वह की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ले रखा है, ही होता है। तो वह हो गया, यानी सब्जेक्ट आपने यूज कर लिया। अब उसके बाद देखिए विल एंड शैल यूज़ करना है ना। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि विल का यूज़ इसमें होगा, है ना। शैल थोड़ा सा यहाँ पर जो है यूजलेस हो जाता है, क्योंकि मैं आएगा या हम आएगा तो आप करिएगा, या फिर आपको दृढ़ता प्रकट करनी होगी, या फिर अवश्य के रूप में आप कर सकते हो। आप ही के साथ भी आप शैल का यूज़ कर लोगे तो डजंट मैटर, उससे दृढ़ता स्पष्ट होगी। तो चलिए ही, और ये आप कर लीजिए, यहाँ से वी ले लीजिए, आप लास्ट यहाँ लगाएंगे हैव बीन। तो ही विल हैव बीन, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया। और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, खेल रहा होगा। देखिए खेल रहा होगा का मतलब होता है कि प्ले, और प्ले में जैसे ही आईएनजी जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो ये देखिए आपका ये प्लेइंग हो गया, ठीक। तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ देखिए क्रिकेट आया है, तो आप यहाँ पर क्रिकेट यूज़ कर लीजिए, ये क्रिकेट हो गया। और फिर आप देखिए करना क्या है, इसमें आप प्रीपोजिशन सिंस या फॉर यूज करोगे। तो यदि निश्चित समय आएगा तो आप सिंस यूज करिए, और अनिश्चित समय आएगा तो फॉर यूज करिए। निश्चित का मतलब सुबह शाम दोपहर, या फिर संडे मंडे, या फिर मंथ
का नेम होना चाहिए, मंथ नेम होना चाहिए जनवरी फरवरी, बट इसमें सुबह आया है तो आपका क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा, ठीक। तो और उसके बाद लास्ट में आपको क्या यूज़ करना है, रूल्स में देख लीजिए, टाइम है, तो लास्ट में आप ये टाइम रख दीजिए, क्या, मॉर्निंग। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आप ट्राई करिए और आपको आ जाएगा। कैसे, दैट्स वेरी ईजी। और ईजी कैसे है आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया गया वर्क इंग्लिश, फिर आपका ये विल हैव लगाया गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएगी यानी प्ले में आईएनजी जोड़ा गया, फिर ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्रिकेट यूज किया गया है, निश्चित समय आया इसलिए आपने सिंस यूज किया, फिर आपने टाइम लगा दिया मॉर्निंग। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए अगला एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है और वो है क्या कि वे 2 दिनों से स्कूल जा रहे होंगे, ठीक, वे 2 दिनों से स्कूल जा रहे होंगे। इट्स वेरी हॉट टुडे फ्रेंड्स, सो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट डजंट मैटर, स्टडी करना है, पढ़ना है, तो फिर गर्मी से क्या डरना, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ैन भी इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं रखा है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ जैसे ही आपकी वीडियो में जाएगी तो फिर ये लेंदी हो जाएगा, साउंड की प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से फ़ैन को ऑफ करके रखा गया है। सो गाइस लेट्स सी, तो एक तो लाइक तो बनता ही है, इतनी गर्मी में भी आप पढ़ रहे हो, सो गाइस प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, टू ऑल योर फ्रेंड्स। सो लेट स्टार्ट अगेन। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि वे 2 दिनों से स्कूल जा रहे होंगे, है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है क्या, आप देख सकते हो ये वे आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले आप यहाँ पर दे यूज कर लीजिए, ठीक, आपका ये दे हो गया। आप डेफिनेटली इसमें विल हैव बीन यूज़ करना है, तो विल हैव बीन हो गया। वर्ब की बात की गई है तो वर्ब इसमें जा रहे होंगे, जाना, जाने में आप आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू, देखिए स्कूल, और फिर आपका सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट के रूप में आपने स्कूल की यूज़ कर लिया, फिर सिंस या फॉर। देखिए इसमें 2 दिनों, देखिए दिन के पहर, सुबह शाम दोपहर, ये सब तो आपके निश्चित में आते हैं, बट 2 दिनों आपका अनिश्चित में आएगा, इसलिए फॉर यूज होगा। तो फॉर हो गया, कितने दिन की बात हो रही है, 2 दिन यानी 2, यहाँ हो गया आपका डेज, तो दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। देखिए तीसरा एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, क्या है भैया, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, बट यहाँ लिखा गया है क्या, रूपाली वॉज प्लेइंग विद द, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बट डजंट मैटर। चलिए ये तो दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन यहाँ पर हो गया है, बट इसको मैं कैंसिल करता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ कि इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप वह की इंग्लिश लिख लीजिए, वह यानी ही, चलिए ये ही हो गया। और ही के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही लिख लेंगे, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसकी साइज़ छोटी रखेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप सबसे पहले यहाँ पर ही रख लीजिए, ही के बाद आप ये विल हैव बीन रखेंगे, यानी ये हो गया विल और ये हैव और ये हो जाएगा बीन, ही विल हैव बीन। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की गई, पढ़ रहा होगा, यानी ही विल हैव बीन रीडिंग, तो आगे आप क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग। अब देखिए 2 घंटे, यानी आप घंटे के लिए क्या लगाओगे, फॉर, या फॉर आगे लिख देंगे 2 आवर्स, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट है क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। देखिए नेगेटिव का रूल्स आप इसको समझ लीजिए, आप सब कुछ अफर्मेटिव की तरह ही रखेंगे, बट यहाँ पर जो नॉट का कॉन्सेप्ट होगा वो विल एंड शैल के बाद होगा, है ना। विल एंड शैल के बाद आप नॉट लगा लेंगे, हैव बीन आप उसके बाद रखेंगे। बाकी आपका सेम प्रोसेस होगा जो आप अभी तक आप कर रहे हो। जैसे एक यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा गया है कि रमेश एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा होगा, यहाँ दिनों हटा दीजिए, दिनों नहीं रहेगा, तो रमेश 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो चलिए इसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, दैट्स वेरी इजी। कैसे, रमेश को सबसे पहले लिखिए, ये आपका रमेश हो गए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ विल आ जाएगा, नॉट लगेगा, उसके बाद आएगा ये
हैव बीन। तो ये आपका रमेश विल नॉट हैव बीन। आगे क्या होगा, अब वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाएगा, स्कूल जाने की बात हो रही है तो गोइंग टू स्कूल। एक हफ्ते की बात किया गया है तो फॉर ए वीक, यहाँ देखिए टाइम के रूप में, यहाँ फॉर ए वीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला ट्रांसलेशन है, एडजस्ट कर देते हैं इसको, टाइम यहाँ पर लिखा गया है। देखिए वे लोग सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। अब देखिए वे लोग सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे, है ना, तो वे लोग, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए यहाँ पर। सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर हो गया दे। अब विल नॉट हैव बीन आपको लेना पड़ेगा, तो ये विल नॉट हैव बीन ये फिक्स है आपका, जब भी नेगेटिव आएगा तो विल नॉट हैव बीन आप लिखोगे। अब देखिए काम कर रहे होंगे, काम करने के लिए होती वर्क, तो वर्क में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्किंग हो जाएगा। तो ये हो गया दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म तक आप पहुँच गए। ऑब्जेक्ट के रूप में छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई फिक्स काम नहीं बताया गया, काम की बात हो रहा है तो इसमें आपने वर्ब, इसको वर्ब के रूप में ले लिया है, वर्किंग मतलब काम करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंस या फॉर यूज करना है। अब देखिए सुबह से है, सुबह से यानी निश्चित समय है, तो आप यहाँ पर सिंस यूज कर लीजिए, ये आपका मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगला जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो केसेस होती है, एक एचवी टाइप यानी एसनो टाइप। एसनो टाइप का मतलब, एचवी टाइप का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग क्या से हुई है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है, और एक सेकंड में इसको सॉरी एडजस्ट करूँ। हाँ देखिए, क्या तुम्हारा छोटा भाई 2 दिनों से काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, रहा यहाँ होगा, होगा गा यहाँ जोड़ दीजिए, होगा। तो क्या तुम्हारा छोटा भाई 2 दिनों से काम कर रहा होगा, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए यहाँ शुरुआत में क्या आ गया, इसको आप स्नो टाइप या फिर एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड टाइप नहीं है। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बनेगा एस्नो टाइप या एचवी टाइप, तो उसका ट्रांसलेशन आप स्टार्ट करोगे विल एंड सेल से। तो यहाँ पर आ जाएगा विल या सेल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन आपको जोड़ना है, आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, बाकी आप सेम प्रोसेस करोगे जो अभी तक आप कर रहे हो। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। और ट्रांसलेट कैसे होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या तुम्हारा छोटा भाई, तो सबसे पहले आप विल यूज़ करोगे। देखिए यहाँ क्या कि इंग्लिश लिखने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये एसनो टाइप एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब से ही इसका सेंस निकल जाएगा। तो आप ये विल एंड सेल पहले यूज़ कर लीजिए। तो विल एंड सेल के रूप में आप यहाँ विल यूज़ करोगे, ये देखिए विल हो गया। अब तुम्हारा छोटा भाई यानी योर यंगर ब्रदर। अब देखिए इसमें क्या काम करना है, अब इसमें आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, तो काम कर रहा होगा, ये हैव बीन आप पूरा हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, ये हैव बीन छूट गया था आपका, तो फिर ये सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। अब वर्ब क्या है, काम कर रहे होंगे, काम करना, तो वर्क हो गया ये हेल्पिंग वर्ब, इसी में आईएनजी फॉर्म जोड़ दीजिए, आईएनजी जोड़ दीजिए तो ये आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी तो आप आईएनजी फॉर्म जरूर यूज करोगे, तो ये हो जाएगा वर्किंग, और फिर ये हो गया फॉर 2 डेज। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए अगला एग्जाम्पल है कि क्या वे लोग तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत अच्छा, तो कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले आप विल या सेल लिखो, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखिए विल हो यूज हो गया, वे है, वे का मतलब ये दे हो जाएगा। अब फिर ये हैव बीन यूज होगा, देखिए ये हैव बीन हो गया, तो विल दे हैव बीन, क्या वे लोग। अब देखिए इसमें वर्ब यूज होगा। अब वर्ब देखिए क्या है, वर्ब इसमें है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। ठीक, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करिएगा, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करिए। अब वर्ब के रूप में यहाँ देखिए क्या मिलेगा, अब वर्ब के रूप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपने इंतज़ार कर रहे होंगे, इंतज़ार करना है यानी वेट, तो वेट में आईएनजी लगा दीजिए, वेटिंग हो जाएगा। और तुम्हारा यानी फॉर यू। अब आगे देखिए क्या है, 2 घंटे, तो उस से की इंग्लिश यहाँ क्या लिखी जाएगी, फॉर, और आगे क्या हो जाएगा, आवर्स, कितना, 2 आवर्स। तो विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का मिलेगा कि शुरुआत में आपका क्या हो जाए, रहा होगा, रही होंगे होगा, तो स्टार्टिंग आप विल एंड सेल से ही करिए, फिर आगे प्रोसेस है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है,
सॉरी हैव बीन है, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर है, फिर टाइम है ना। ये आपका रूल्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे ट्रांसलेट करना है वो आप सीखिए कि क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। बहुत ईजी है। कैसे? सबसे पहले आप विल यूज़ कर लीजिए, और फिर आपका ये सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ सी यूज करेंगे, और फिर ये नेगेटिव फॉर्म हो गया तो आप नॉट पहले यूज़ कर लीजिए, फिर हैव बीन यूज़ करिएगा। तो विल सी नॉट हैव बीन, और आगे क्या होगा? देखिए वर्ब इसमें आएगा कुकिंग, एनजी जोड़ लीजिए, कुकिंग। तो विल सी नॉट हैव बीन कुकिंग, और टाइम की बात किया जाएगा तो सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड टाइप का मतलब होता है कि जब भी क्वेश्चन वाक्य के बीच में आ जाएगा तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे। तो सबसे पहले आप उसी की इंग्लिश लिखिएगा जो जिस क्वेश्चन से प्रश्न पूछा गया है ना। फिर देखिए कि जिस क्वेश्चन वर्ड से आपका क्वेश्चन बने उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखिए, फिर विल एंड शैल यूज़ करिएगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है, हैव बीन यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म ऑफ यूज़ करना है, सेम प्रोसेस आपका है सिंस एंड फॉर का, फिर लास्ट में आपको टाइम लगाना है। ये क्वेश्चन वर्ड के लिए है। कैसे ज़रा देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिया गया है, एक सेंटेंस है, और सेंटेंस क्या है कि वह 2 दिनों से कहाँ रह रहा होगा। तो यहाँ देखिए कहाँ, इसी से प्रश्न बना है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी वेयर। तो वेयर, अब फिर ये विल यूज होगा, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह मतलब ये ही हो गया। फिर आपका ये हैव बीन छूटा है, यहाँ पर लगेगा हैव बीन। और आगे देखिए, आगे इसमें रह रहा होगा यानी वर्ब है लिविंग, तो आईएनजी जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। अब इसमें लगेगा समय यानी 2 दिनों, तो दिनों आपका अनिश्चित में आता है इसलिए फॉर यूज होगा, ये आपका 2 डेज हो गया। वेयर विल ही हैव बीन लिविंग फॉर 2 डेज। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है? देखिए अगला एग्जाम्पल आपका है कि वे लोग सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे होंगे। देखिए वे लोग सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे होंगे, बहुत ईजी है। कैसे ट्रांसलेट करना है? दैट्स वेरी ईजी। देखिए वे लोग सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे होंगे, सबसे पहले आपको यूज़ करना है क्या? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड देखिए ये है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, सबसे पहले ये हो गया आपका। फिर विल या शैल, तो इसमें विल ही लगेगा, विल हो गया। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वे मतलब दे हो गया। वाई विल दे नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए आप यहाँ नॉट यूज करके तब ये हैव बिन लगाइए। तो ये आपका हो गया हैव बिन, नॉट उसके पहले यूज होगा नेगेटिव के लिए। अब फिर देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पर आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कि ये देखिए काम कर रहे होंगे, काम करने की बात हो रही है, तो वर्क लगेगा इसमें। वर्क मतलब आपका यहाँ हो जाएगा वर्किंग, क्या हो जाएगा? वर्किंग वर्ब के रूप में। और फिर देखिए सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग, तो वाई विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल समझाया है वो है क्या? वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीख चुके होंगे। तो दोस्तों आज मेरा टेंस का लास्ट वीडियो लेक्चर था। इसके पहले मैंने सारे टेंसेस को पढ़ा दिया है। तो अब मेरा एक यानी 1 जून से ग्रामर की एक नई क्लास स्टार्ट होगी, तो प्लीज़ आप उसमें सब लोग ज्वाइन होइए और वीडियो को पूरा आप देखिए और एनी प्रॉब्लम्स देन कमेंट्स में, और मैं आपके सारे जो है क्वेश्चंस का जवाब मैसेज के माध्यम से या फिर आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो गाइस तब तक के लिए ओके, बाय बाय।